आप सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभिनव कुमार मुंबई से। मैं यकीन करता हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। मुंबई में मेरी शुरुआत एक सेल्समैन के जॉब से होती है। मैं डोर टू डोर सामान बेचना, बारिश में, धूप में, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जाना और ये एक ज़रूरी था सर्वाइव करने के लिए मुंबई में। मैंने कुछ दिन एक होटल में भी काम किया वेटर का। क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उम्मीद नहीं थी कि बहुत बड़ी जॉब मुझे लग जाएगी। आई वॉज़ ट्वाइस मैट्रिक फ़ेल। 10वीं में 2 बार फ़ेल होने के बाद मैंने मेरी पढ़ाई को छोड़ दिया था। कोई विज़न नहीं था, भविष्य में क्या करना है, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में, लेकिन मेरा जो काम था वो मैं कर रहा था। एक दिन मुझे मार्केट में एक आंटी ने देखा, पूर्णिमा सक्सेना उनका नाम था। वो आज नहीं है इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह के पास में हैं, मैं ऐसा यकीन करता हूँ। उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मेरे लिए प्रेयर की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना था, तो लेकिन मैंने यकीन किया और मैं प्रार्थना मीटिंग्स में भी जाने लगा। मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए। एक अच्छी नौकरी मुझे मिली और उस नौकरी के द्वारा मैंने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने मेरी बीए की पढ़ाई को पूरा किया और फिर कई आईटी कंपनियों में भी काम किया। इस तरीके से परमेश्वर ने एक सेल्समैन से मुझे एक अच्छी नौकरी दी। मैंने मेरी शिक्षा को पूरी किया, मेरा एजुकेशन मैंने किया। एक दिन मुझे साधु सुंदर सिंह की किताब मिली और मैंने उस किताब को पढ़ा। साधु सुंदर सिंह जो पंजाब में जन्म उनका हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े संत माने जाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। हिंदुस्तान में और विदेशों में भी उन्होंने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम का। उनकी किताब को मैंने पढ़ा, उनकी गवाही को मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया और उस किताब को पढ़ के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैंने प्रेयर की और मैंने फैसला किया कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा और उस फ़िल्म को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से मैं मिला, मैंने तैयारी करी। अच्छे लोग मिले जिन्होंने कई तरीके से फ़िल्म को बनाने की सहायता की। हमने उस फ़िल्म को बनाया साधु सुंदर सिंह का और मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि साधु सुंदर सिंह जो इतने बड़े संत हैं, उनका किरदार, उनका जो लीड रोल था वो मैं कर रहा था, मेरा सिलेक्शन उसके लिए हुआ था। तो मेरे लिए एक ऐतिहासिक चीज़ थी। फ़िल्म पूरी बनी, लगभग 5 साल लगे फ़िल्म को बनने में और उसके बाद मुंबई में रिलीज़ किया गया फ़िल्म को। धीरे-धीरे कई टीवी चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू हुआ। लोगों ने बहुत पसंद किया, एक्टिंग को भी और फ़िल्म के अंदर जो मैसेज था, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कैसे मानव जाति को शिफ़ा मिलती है, कैसे मोक्ष मिलता है, तो वो एक मैसेज भी उस साधु सुंदर सिंह की फ़िल्म में हमने दिखाया। तो इस तरीके से मैंने पूरे हिंदुस्तान में उस फ़िल्म को लेके गया और चर्च में, छोटे-छोटे गाँव में गया और मेरी गवाही को फ़िल्म के द्वारा मैंने लोगों तक लेके गया। मैंने बताया कि किस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। पंजाब, दिल्ली, मुंबई, आसाम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लगभग 25-26 राज्य है जहाँ पे मैंने मेरी फ़िल्म का स्क्रीनिंग किया और लगभग 6000 से भी ज़्यादा फ़िल्म स्क्रीनिंग मैंने की। लगभग एक बॉलीवुड की एवरेज फ़िल्म से कई गुना ज़्यादा हमारी फ़िल्म को रिस्पॉन्स मिला। ये परमेश्वर का अनुग्रह था क्योंकि मेरा कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था और हमारी फ़िल्म में कोई बहुत बड़ी स्टार कास्टिंग नहीं थी, लेकिन मैं यकीन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी फ़िल्म में था और हमारी फ़िल्म को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे एक सेवा दी, फ़िल्मों के द्वारा जाके परमेश्वर का प्रचार करना है और मेरी गवाही को लोगों तक पहुँचाना है। मैं वो करने लगा और लास्ट ईयर
21 में एक और फ़िल्म हमने रिलीज़ करी, उड़ाऊ पुत्र के आधार पे, जो कि बाइबल की एक स्टोरी है, प्रोडिगल सन। उस फ़िल्म का नाम है बैक टू हेवन अगेन, जो एमएक्स प्लेयर, बॉलीवुड हंगामा जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है और बहुत अच्छी रिव्यू और रेटिंग हमारी फ़िल्म को मिली है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, लेकिन कई देशों में उस फ़िल्म को लोग देख रहे हैं। मुझे कॉल आते हैं और लोग उस फ़िल्म के बारे में मुझसे बात करते हैं कि किस तरीके से उस फ़िल्म ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उनका विश्वास बढ़ा। तो ये एक फ़िल्म मिनिस्ट्री के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक मिनिस्ट्री दी और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं और भी फ़िल्में बनाऊँ। तो ये फ़िल्मों के द्वारा भी परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया और आज मैं बॉलीवुड में कुछ लोगों के साथ मिलके फ़िल्में बनाता हूँ। एक बॉलीवुड की फ़िल्म में भी मुझे काम मिला, इनसाइड लव, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और हम और आगे आने वाले टाइम में चाहते हैं कि बाइबल के आधार पे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जीवन रियल लाइफ़ से रिलेटेड, जिनके ऊपर मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग ज़रूर उनको भी पसंद करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी टीम के लिए, मेरे लिए प्रेयर कीजिए, ताकि हम परमेश्वर का प्रचार फ़िल्मों के द्वारा, संगीत के द्वारा और अच्छी-अच्छी गवाहियों को लेकर के लोगों के बीच में उनकी फ़िल्म बनाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। जिस तरीके से महान संत साधु सुंदर सिंह के जीवन के ऊपर हमने फ़िल्म बनाया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। फिर बैक टू हेवन अगेन, जो कि एमएक्स प्लेयर पे और बॉलीवुड हंगामा पे आप इंटरनेट पे फ़िल्म को देख सकते हैं घर पे बैठ के, और आपके जान-पहचान में सभी लोगों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेयर करते रहिए और मेरी इस गवाही को भी शेयर कीजिए कि कैसे एक सेल्समैन से मैंने एक फ़िल्म कलाकार बनने तक का सफ़र, परमेश्वर ने मुझे मदद की और मैं यहाँ तक पहुँचा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया मेरे जीवन में रहा। और एक मिनिस्ट्री के तौर पे मैं फ़िल्में बनाता हूँ और उनको अलग-अलग जगह में जाके हम स्क्रीनिंग करते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जो कोई उस पे विश्वास करेगा, उसका नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। मेरी आने वाली फ़िल्मों की जानकारी के लिए आप, मेरा ऑफ़िशियल चैनल है यूट्यूब और फ़ेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे कि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर सकें और आपका सपोर्ट कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।